एपिसोड की स्टार्टिंग में यूया दूसरी दुनिया का गेट खोलता है। जब भी उसे याद आता है कि ओवन ने उससे कुछ कहा था। यूया, जिन मॉन्स्टर्स को तुम इतनी आसानी से मार देते हो और तुम इस जंगल में भी रह रहे हो, तुम्हें पता है रिंगोस उनका घर है और वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और अगर वो किसी शहर पर हमला कर दे तो वो उसे पलक झपकते ही तबाह कर देते हैं। ऐसी बात है, चलो इन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करते हैं। यूजा जंगल में लगातार मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, उसे काफ़ी टाइम हो चुका होता है। यूजा कहता है चलो आज के लिए काफ़ी है और वो घर जाने ही वाला होता है, पर जब भी उसे अचानक एक भौंकने की आवाज़ आती है जो एक डॉग की होती है। उस डॉग को एक सुअर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। जब भी यूजा उन्हें देखते हुए कहता है इस मॉन्स्टर का लेवल बहुत ही ज़्यादा है, मैं चाहकर भी उस डॉग की मदद नहीं कर सकता, और वो सुअर उस डॉग को बुरी तरह से मार रहा होता है। यूजा कहता है अगर मेरे दादाजी होते तो वो क्या करते, वो इसकी मदद करते, इसीलिए मैं अभी मदद करूंगा। और यूजा अपने भाले को उसकी तरफ तेज़ी से फेंक देता है और अपनी तलवार लेते हुए कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पर वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। यूजा कहता है वो तो बहुत ही पावरफुल था, मैं तो बस उसका ध्यान बटाने वाला था, पर मैंने उसे मारा कैसे। जब भी उसे याद आता है कि उसने ब्लडी ऑर्ग को भी ऐसे ही मार दिया था जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल था। यूजा कहता है सच में ये हथियार कमाल क्या। वो डॉग भौंक रहा होता है यूजा के ऊपर। जब भी यूजा कहता है तुम्हें इसकी ज़रूरत है जिससे कि तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। अगले सीन में उस डॉग को देखते जो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। यूजा उससे पूछता तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। वो डॉग ये बात सुनकर उदास हो जाता है। वो डॉग अगले ही पल यूजा को अपनी आंखों में चमक के साथ देखने लगता है। यूजा के उसका स्टेटस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेवल 500 है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यूजा कहता है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे, वो उस डॉग से पूछता है। वो डॉग उसके लिए मान जाता है। यूजा उसका नाम नाइट रख देता है। यूजा उस बिग मॉन्स्टर से मिली हुई ड्रॉप्स को देखता है और वो कहता है इसमें एक ब्रश भी है, इसीलिए वो अपने पास नाइट को बुलाता है। कहता है मैं तुम्हारे बालों को साफ करूंगा। नाइट को अपने बाल साफ कराना काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। यूजा कहता है मुझे दूसरी दुनिया में स्कूल भी जाना है, इसीलिए वो नाइट को घर पर छोड़ के वहाँ से स्कूल चले जाता है। अगले सीन में काइडी लगातार यूजा से उस डॉग के बारे में पूछी जा रही होती है। यूजा कहता है तुम मेरे काफ़ी करीब आ रही हो, क्या थोड़ा पीछे रहोगी। इसे सुनकर काइडी उससे माफ़ी मांगती है, कहती है आई एम सॉरी। जब भी रायू कहता है क्या तुमने डॉग के लिए कुछ सामान खरीदा है। यूजा कहता है हाँ मुझे खरीदना तो है, मुझे दुकान नहीं पता। तो सिनको कहता है तुम यहाँ से थोड़ी दूर जाओगे तुम्हें पेट शॉप दिख जाएगी। यूजा कहता है क्या तुम दोनों में से मेरे साथ कोई चलना चाहेगा, पर वो दोनों मना कर देते हैं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, अगर तुम्हें गलत ना लगे तो। यूजा कहते हैं नहीं मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काइडे कहते हैं कि ये कोई डेट होगी, वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे हम अगले सीन में देखते हैं यूजा अपने घर पर आ चुका होता है। नाइट मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें घर पर अकेले छोड़ के गया, पर मैं आज तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ, ये शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। नाइट उसे देखने लगता है। यूजा कहता है इसे शॉपिंग करने में मेरी एक दोस्त ने मेरी मदद की, वो काफ़ी अच्छी है और उसने तुम्हारे लिए सारा सामान खुद चुना है। यूजा नाइट को स्कॉलर को पहना देता है और कहता है वॉक पर चले। अगले सीन में वॉक पर होते हैं। क्या वो कितना सुंदर लड़का है, हाँ तुम सही कह रही हो। यूजा यहाँ पे घूम रहा होता है, पर सभी लोग उसे देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। यूजा को एक अंकल हेलो करते हैं। क्या अभी मुझे किसी ने हेलो कहा, मुझे पहली बार किसी ने हेलो कहा, देखा तुमने नाइट। यूजा अगले ही पल किसी को देख के हैरान हो जाता है। उसके सामने काओरी खड़ी होती है। हेलो काओरी, तुम यहाँ पे घूमने आई हो। काओरी कहती है ये छोटू कौन है तुम्हारे साथ, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है मुझे। इसका नाम क्या है। इसका नाम नाइट है और ये मेरा नया फैमिली मेम्बर है, सच में ये अच्छा है। सभी लोग उन दोनों की तारीफ कर रहे होते हैं। काओरी कहती है जैसे ये कौन सी ब्रीड का है। सही कहूँ तो मुझे नहीं पता ये कौन सी ब्रीड का है, पर ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने इसे इसीलिए खरीद लिया और ये मेरा नया फैमिली मेम्बर है। जब एक लड़की की आवाज़ आती है यूया काओरी जब एक साथ पीछे देखते हैं तो उनके पीछे म्यू खड़ी होती है। हेलो म्यू, मुझे तुमसे मिलकर दोबारा बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये है मेरे दोस्त, ये है काओरी और ये है मेरा न्यू फैमिली मेम्बर नाइट। नाइट उसे भी हेलो करता है। नाइट काओरी मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है म्यू। देखो दोनों कितने हैंडसम लग रहे हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, हाँ बिल्कुल। हे यूया, क्या तुम यहाँ पर रोज़ आते हो। मैं यहाँ पे पास में ही रहती हूँ तो मैं रोज़ वॉक पे आती हूँ, क्या तुम भी आते हो। हाँ मैं भी शायद रोज़ आने के बारे में सोचूंगा। म्यू ये कह के वहाँ से चली जाती है। यूजा, क्या तुम म्यू को डेट कर रहे हो।
नहीं, ये तुम्हें कैसे लगता है? मैं उसे डेट नहीं कर रहा, मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। नहीं, ऐसे नहीं है। काओरी कहती है, वो कहती है मुझे माफ कर दो ऐसे बात करने के लिए। यूजा कहता है तुम्हें हो क्या गया है? जब भी उन्हें एक तेज चिल्लाने की आवाज आती है। एक चोर एक लेडी का पर्स लेके भाग रहा होता है और वो काफी ज्यादा तेज और पावरफुल होता है। यूजा कहता है नाइट, अब तुम्हारी बारी, तुम दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। वाह वाह वाह। नाइट गुर्राते हुए उसके पीछे जाने लगता है। क्या नाइट को खतरा नहीं है, वो उसे पकड़ लेगा? काओरी कहती। यूजा तभी काओरी का हाथ पकड़ता है और कहता है हमें इस तरफ उस बूढ़ी लेडी के पास जाना है। यूजा उस बूढ़ी लेडी के पास आते हुए कहता है आप ठीक तो ना? वो बूढ़ी लेडी कहती है बेटा वो मेरा बैग ले गया। पर नाइट उस चोर को पकड़ के ले आता है घसीटते हुए। काओरी का तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। काओरी इसके लिए मान जाती है और जब भी नाइट उस चोर के कपड़े फाड़ देता है और वो खड़ा होते हुए कहता है मेरे रास्ते में मत आ लड़की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो चाकू लेके उसकी तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर काओरी डर जाती है। यूजा जब भी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़ देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिसे देख के काओरी और बाकी सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और चेयर करने लगते हैं। काओरी कहती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे फिर से बचाने के लिए यूजा। यूजा कहता है इसमें शुक्रिया की क्या बात है? यूजा मुझे माफ कर दो जो मैंने तुमसे म्यू चैन के बारे में बोला, तुम काफी अच्छे हो। काओरी कहती है। यूजा का पुलिस शुक्रिया अदा करती है और हम अगले सीन में दूसरी दुनिया का सीन देखते हैं। यहाँ पे यूजा और नाइट मिलकर एक गॉब्लिन और एक भालू को एक साथ जान से मार देते हैं। अगले सीन में हम एक बिग मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसे देख के नाइट को गुस्सा आ जाता है। नाइट उसकी तरफ जाता है और उसके गले पे बहुत ही तेजी से काट लेता है और अगले ही पल नाइट उसे एक जोरदार पंजा मारता है, जिससे कि वो वहीं के वहीं मारा जाता है। यूजा की नज़र जब भी एक मॉन्स्टर पर पड़ती है जो मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए यूजा अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। उस मॉन्स्टर को देखते हुए यूजा कहता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। पर जब भी मॉन्स्टर वो यूजा को देख लेता है, उसकी तरफ आने लगता है। यूजा कहता है अब कोई रास्ता नहीं, नाइट तैयार हो जाओ, हमें से लड़ना होगा। इसीलिए वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर उन्हें गुस्से से देखता है और वहां पे चिल्लाने लगता है। वो मॉन्स्टर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। अभी नाइट, हमारे पास यही मौका, हमला करो। और नाइट उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है। नाइट, मुझे एक मौका दो उस पर हमला करने के लिए। पर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है मॉन्स्टर, जिससे कि नाइट दूर जाकर गिर जाता है और वो अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर कर यूजा पर अटैक करता है। पर यूजा सही समय पर उस अटैक को डॉज कर लेता है। यूजा कहता है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। वो मॉन्स्टर बिना किसी डर के खड़ा होता है और नाइट उसे देख रहा होता है। नाइट, मेरे लिए एक मौका बनाओ जिससे मैं उस पर हमला कर सकूं। पर वो मॉन्स्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जंगल में एक बड़ा ब्लास्ट कर देता है और नाइट उसके गले पर काटने में कामयाब हो जाता है। मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाता है। यूजर मौके का फायदा उठाकर उसे जान से मार देता है। ये लड़ाई सच में मुश्किल थी पर मजेदार थी। यूजर को जब इस मॉन्स्टर के द्वारा छोड़ी गई एक ड्रॉप दिखाई देती है। यूजर जब उसकी डिटेल पढ़ता है तो उससे पता चलता है कि वो उसकी मदद से बात ले सकता है। जब यूजर उसकी मदद से एक बात क्रिएट कर देता है, यूजर कहता है ये सच में कमाल का है। और वो घर जाकर नाइट और वो दोनों नहाते हैं एक साथ मिलकर। यूजा अगले सीन में एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है जो उस पर भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि वो स्पिन कर सकता था। यूजा कहता है मुझे इसे किसी ऐसी चीज में फंसाना होगा जिससे कि ये हिल ना सके। नाइट और यूजा एक जगह पे खड़े हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर उनकी तरफ काफी तेजी से आने लगता है, पर वो सही समय पर हट जाते हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर एक पत्थर पर जा टकराता है। उसके कांटे उस पत्थर में घुस जाते हैं और यूजा उन कांटों को घुसते हुए देख अपने अटैक कर देता है उसके ऊपर और वो वहीं पर मारा जाता है। यूजर कहता है अब मुझे अपना स्टेटस चेक करना चाहिए, मेरा लेवल कितना हुआ। यूजर जब अपना लेवल देखता है तो वो 240 का हो चुका होता है और नाइट का लेवल 510 का। यूजर कहता है तुम्हारा भी लेवल बढ़ सकता है। पर जब भी उनके सामने एक गुफा खुल जाती है, वो दोनों के दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं। यूजर कहता है इसके अंदर कोई मॉन्स्टर मुझे नजर नहीं आ रहा अपने ट्रैकिंग डिवाइस के ऊपर। यूजा देखता है कि वहां पर आग खुद जल जाती है, जिसे देख के वह हैरान होता है। पर जब भी उसे उसकी रोशनी में ग्लास दिखाई देती है, नाइट एक बुक के ऊपर अपना पैर रखकर इशारा कर रहा होता है। यूजा कहता है यहाँ पर एक बुक है। वो बुक देखने में काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी और हिस्टोरिकल भी। यूजा उसमें प्राचीन वर्ड्स की लिखाई देखता है। हम उसी इंसान को देखते हैं। वो कहता है तुम्हें मेरे लिए एक इंसान को मारना है। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इस काम के लिए ज्यादा पैसे लूंगी तुमसे?